नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। तो महावीर जी, आपका क्लिक इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। एक आखिरी सवाल कि चलिए ठीक है, राम मंदिर का जो एक सपना था साकार होने जा रहा है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी, लेकिन 22 जनवरी के बाद इस बड़े कार्यक्रम का, इस बड़े अनुष्ठान का, कह सकते हैं याज्ञिक अनुष्ठान ही है, तो उसका पूरे भारत पे, उसके समाज पे, उसकी संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत अच्छे। पहले मैं आपको एक ध्यान में लाऊंगा राजीव जी कि हमने जब यह आंदोलन शुरू किया, एक समाज के अंदर जिसको कहते हैं हिंदू रिनाइसेंस, हिंदू का पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। आप याद करिए, हमारे 90-92 के आंदोलनों को ढांचा गिराते समय, ढांचा गिराने से पहले टीवी पर, रेडियो पर, अखबारों पर जो समाचार आते थे, 80-85% समाचार इस आंदोलन के आते थे। कार सेवक कहां तक पहुंच गए, कार सेवकों ने क्या कर दिया, संत क्या कर रहे हैं, और 10-12% में पूरे हिंदुस्तान के समाचार होते थे। पूरे देश के अंदर एक कैसी जागृति और एक कैसा पुनर्जागरण हुआ। फिर आपने ये भी देखा होगा, सरकारें गिरी, सरकारें बनी। एक ऐसा आंदोलन था जिसने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रभाव डाला, और केवल प्रभाव नहीं डाला, देश की राजनीति भी उसने बदल करके रख दी। मैं आपको इतना कह सकता हूं, ये जो अभी कार्यक्रम होगा 22 जनवरी को, ये कार्यक्रम कितना अद्भुत होगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका असर क्या पड़ेगा। नंबर 1, इसका असर पड़ेगा पूरे भारत में जो 105 करोड़ हिंदू है, ये और उठेगा और जगेगा स्वाभिमान के साथ। कैसा उठेगा? एक व्यक्ति हो, ये सूरज नायपाल, बहुत बड़े साहित्यकार, नोबेल प्राइज मिला है। जिस समय बाबरी ढांचा गिराया हम लोगों ने, वो संभवतः भारत के बाहर थे, किस देश में, शायद अमेरिका में थे। उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा ही नहीं मैं कौन हूं और क्या हूं, लेकिन जब मुझे लगा एक गुलामी की कलंक का टीका हटा दिया गया है, मेरी चाल बदल गई, मेरे अंदर करंट आ गया, मेरे पैरों में ताकत आ गई, और मैं अमेरिका की सड़कों पर या उस देश की सड़कों पर बड़े स्वाभिमान के साथ चल रहा था। देखा, हमने भी कुछ कर दिया है। ये मैंने इतना इंटेलेक्चुअल साहित्यकार, नोबेल प्राइज विजेता की बात आपको ध्यान में लाई। तो एक बात आप मानकर चलिए, हिंदू दुनिया में रहता हो, चाहे भारत में रहता हो, वो स्वाभिमान के साथ किसी भी जाति का हो, किसी भी पार्टी का हो। और आप ये मत सोचना ये सपा है, ये बसपा है, ये कांग्रेस है, ये कम्युनिस्ट है। आपको इतनी बात ध्यान में ला दूं, इनके परिवारों का क्या हाल है। आप और हम कभी इस बात की जानकारी लेकर के देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। मुलायम सिंह जी की पत्नी से एक बार बात हुई मंदिर के बारे में। मैं कहा, नेताजी क्या सोचते हैं हमको नहीं पता है, राम मंदिर क्यों नहीं बनेगा भारत में। यानी ये इन बड़े बड़े नेताओं के इंटरव्यू हैं, इनके साक्षात्कार हैं, इनके परिवार के लोग क्या सोचते हैं। निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा असर हिंदू समाज पर पड़ेगा, और वो हिंदू कहीं भी रहता होगा। दूसरा, भारत का माथा ऊंचा हो जाएगा। देश के नाते भारत का कद ऊंचा हो रहा है, धीरे धीरे और ऊंचा हो जाएगा कि देखो भाई, ये लोग कैसे हैं, इन्होंने कलंक का टीका मिटा करके 500 साल के बाद कितना भव्य मंदिर अपने आराध्य देव का बनाया है। इसका असर और एक पड़ेगा, जो हमको छोड़ करके चले गए, हिंदू पर तो पड़ेगा ही, जो हमको छोड़कर चले गए उन पर भी असर पड़ेगा। एक मुस्लिम बहन चल पड़ी है ध्वज लेकर मुझे रामलला के दर्शन करने, कोई मुसलमान कहीं से चल पड़ा है, कोई सामान भेज रहा है। जब इतना बड़ा काम होगा, वो अपनी जड़ों को तलाशेंगे, हम कौन हैं, पहले कौन थे हम। और आप देखना, इनके अंदर भी एक बहुत बड़ी अच्छी जागृति आएगी। ये अपनी जड़ों को पहचानेंगे, और केवल जड़ों को नहीं पहचानेंगे, इनके वापस लौटने का सिलसिला हो सकता है। आज मेरी बात आपको जचे या ना जचे, मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये हमारे थे, हमारे हैं,
और इनको भी वापस आएंगे कब? जब इनको लगेगा एक इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया है, अब हिंदू स्वाभिमान के साथ खड़ा हो गया है। ये इसलिए गए, डर और लालच, दो चीजों से गए। जब हम ताकतवर बनकर खड़े हो जाएंगे, इतना बड़ा कार्यक्रम, इतनी बड़ी जागृति होगी, तो आप मेरी बात नोट कर लेना। जो काम आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने किया था कि मेरे शंख बजाने के बाद अब जितने भी भारत में है सब सनातन धर्मी हो गए, ऐसा ही एक वातावरण पूरे देश के अंदर बनेगा। ये अपनी जन्म पत्री, अपने कागज लेकर आएंगे। देखो, हम ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, जाट थे, गुजर थे, यादव थे, हम तब चले गए थे, लेकिन राम तो हमारे भी हैं, हम भी वापस आएंगे। मैं इतनी बात कह सकता हूं, भगवान करे, और बहुत उम्मीद और विश्वास है ये लोग भी अपनी जड़ों की ओर लौटेंगे, जो थे उसकी ओर वापस लौटेंगे, और ये देश और हिंदू समाज पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। इतनी बात याद रखना, आने वाले समय में विश्व का नेतृत्व भारत ही करेगा, हिंदू ही करेगा, और हम विज्ञान, युद्ध, खेती, व्यापार, सब चीजों में आगे बढ़ेंगे। भारत की उन्नति पर, भारत के विकास पर इस सारे जन जागरण का बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। महावीर जी, आप क्लिक इंडिया में आए, अपना बेशकीमती समय निकाला, आपका बहुत बहुत आभार। तो ये थे माननीय महावीर जी, जिन्होंने काफ़ी करीब से राम मंदिर आंदोलन को देखा है, क्योंकि 12-13 साल का समय कम नहीं होता है, और वो भी विश्व हिंदू परिषद के संगठन महामंत्री के तौर पर, और वो भी उत्तर प्रदेश में। आरएसएस के भी पूर्व प्रचारक रहे हैं, तो काफ़ी हद तक, काफ़ी करीब से इन्होंने चीज़ों को समझा है, जाना है, और आज भी वो इन चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये साफ पता चल रहा है, साफ बता रहे हैं कि आने वाला समय भारत का होगा, और पूरा विश्व कहीं ना कहीं भारत के सत्ता को, भारत के सामर्थ्य को समझेगी। और देखा जाए तो उन्होंने एक चीज़ और भी साफ कहा कि राम सबके हैं, राम भारत के हैं, राम भारतवासियों के हैं। अब चंद पार्टियां या कुछ चंद नेताओं का अगर ये है कहना कि राम हमारे नहीं है, राम हिंदू के, मुस्लिमों के, तो वो हो जाने, बट उन्हें भी पता है कि जिस भारत की मिट्टी में वो रचे हैं, बसे हैं, सींचे गए हैं, उसमें भी राम का अंश है, क्योंकि राम कण कण में है। तो क्लिक इंडिया को देखते रहिए, और देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए क्लिक इंडिया से जुड़े रहिए। अभी तक के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।